वेलकम इन माय चैनल। माय चैनल इज़ केएनटी एजुकेशन। पहले ध्यान हटाएं फिर ध्यान लगाएं। गुड विशेस फॉर योर हेल्थ। मैं आपका साथी कंदर्प आपके अपने चैनल केएनटी एजुकेशन पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग टेट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी को पढ़ रहे थे। सीडीपी के अंतर्गत हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं। बाल विकास में हम अभी शिशुअवस्था बाल्यावस्था के बारे में जानकारी ले ली है। आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। आइए किशोरावस्था बात करते हैं। किशोरावस्था में हम जो पढ़ाई करेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक किशोरावस्था को क्या कहते थे, उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसकी कुछ विशेषताओं को समझेंगे। किशोरावस्था में क्या क्या विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सबको विकास एवं वृद्धि वाले टॉपिक में हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक जनरल फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं कि किशोरावस्था है क्या, मोटी मोटा हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। आइए, पहले वैज्ञानिक जो है स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा कि किशोरावस्था तनाव, दबाव, संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था है। मतलब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बाल्यावस्था से व्यक्ति बड़ा हो चुका है। बच्चा जो है बाल्यावस्था से बड़ा हो गया है, प्रौढ़ावस्था से छोटा है, बीच में है। ना तो वो बच्चा कहा जा सकता है, ना ही बड़ा कहा जा सकता है। तो इस बीच में उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, परिवार का, समाज का, दबाव का, हर चीज़ का। तो वो इन सब चीज़ों की वजह से तनाव में फील करता है। प्लस अपने भविष्य को लेके भी बड़ा आशा में रहता है कि क्या करना है भाई। तो उसको भी इस सारी वजहों की वजह से बड़ा तनाव, संघर्ष फील करता है। हालांकि क्रो एंड क्रो वैज्ञानिक ने इस बात को शो भी कराया कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियां वर्तमान शक्ति और भावी आशाओं को प्रदर्शित करते हैं। अपनी वर्तमान शक्ति के प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं ताकि उनकी भावी जो भविष्य में आशाएं हैं बन रही हैं, उनको भी प्रदर्शन करते रहते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है। जे.एस. रॉस ने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो किशोरावस्था है वो जो हमारी शैशवावस्था थी उसका पुनरावृत्ति हो रही, मतलब वो लौट के फिर से आती है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब जो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास किशोरावस्था में हुआ था, उसके बाद बाल्यावस्था में वो ठहर गया था। किशोरावस्था में फिर से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, फिर से हमारी शरीर में वृद्धि होती है और हमारे ब्रेन में डेवलपमेंट होता है। तो इस आधार पे इन्होंने बोला कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन काल होता है। किलपैट्रिक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बिल्कुल सही बात। इन्होंने कहा कि पूरा कठिन ये संक्रमण काल तो है ही। मैंने पहले ही बताया कि ये प्रौढ़ावस्था से और बाल्यावस्था के मध्य आता है, तो ये संक्रमण काल है। इस बीच में लड़कों को बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर सही से केयर किया जाए तो बहुत अच्छे भी बन जाते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि मेरा कोई संशय नहीं है इस बात से, सबसे कठिन काल किशोरावस्था का काल है। किलपैट्रिक का है। जर्सील्ड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बोला कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ा है। मैंने कल भी बताया था इस टॉपिक पे कि हम विकास में क्या करते हैं कि पहले हमारा वृद्धि विकास होता है, फिर परिपक्व होते हैं। जो हमारी वृद्धि हो उसमें परिपक्व मैच्योरेशन की प्रवृत्ति आती है। तो इनमें ये कहा कि व्यक्ति के विचारों में भी परिपक्वता आती है। वो अपनी बातों में, पहले छोटे बच्चे क्या है, अगर वो बात कहे और उसके बाद कहे कि भैया आपने ये कहा था, तो वो कहा था मैं तो मजाक कर रहा था। तो विचारों में भी परिपक्वता आती है, वो एक दृढ़ता से बात करते हैं। ठीक है। और वैलेंटाइन बहुत वैज्ञानिक हैं। इन्होंने किशोरावस्था पे, शैशवावस्था पे कई पे काम किया। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक अवस्था होती है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अपराध में लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको माइंड डाइवर्ट करना उनको बहुत ईजी होता है। भाई दिमाग उतना डेवलप हुआ नहीं है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था में कोई उतना मानसिक विकास होता नहीं सही से। अब किशोरावस्था में डेवलप होना है, उसी दौरान उनके माइंड में कोई कुछ भूसा भर दिया तो वही चीज़ें उनके माइंड में डेवलप कर जाती हैं। तो वो पता लग रहा है कि कहीं क्राइम कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, कहीं फ़ोन से कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। तो विभिन्न तरह के कार्य वो लिप्त हो जाते हैं। इन्होंने दूसरा बोला कि किशोरावस्था सच्ची दोस्ती और अस्थायी दुश्मनी की व्यवस्था। आप इस टाइम पे देखे होंगे कि इस वक्त बड़े दोस्त बनाते हैं बच्चे। अब वो उनके दोस्त हैं, चिंटू के दोस्त मिंटू, अब उनकी दोस्ती लॉन्ग टर्म तक चलेगी। आप वर्डिंग सुने होंगे, भैया वो हमारे बचपन का दोस्त है, बचपन के दोस्त हैं। यही सच्ची मित्रता है। और वो हमारा कहते हैं भाई बचपन से यार दुश्मनी है, उससे हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठती थी। तो इस टाइम पे वैलेंटाइन का ये कहना है कि किशोरावस्था के दौरान हमारे सच्चे मित्र और कहीं ना कहीं परमानेंट दुश्मन तैयार होते हैं।
तो भाई जो हमारे दोस्त नहीं बने, जिनसे हमारा विचार का आदान प्रदान सही से नहीं हुआ, उनको हम अपना दुश्मन समझने लगते हैं और उनसे हमारी दुश्मनी हो जाती है, वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। ठीक है। कार्ल सैनिक ने बहुत अच्छी बात कही कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ अपने मार्गों में प्रौढ़ावस्था को बाधा मानते हैं। भाई किशोरावस्था के दौरान जब बालक किशोर किशोरियां हैं अपने प्रौढ़ावस्था को बाधा मानते हैं, उनको ये लगता है कि अगर ये नहीं होते तो मैं बहुत आगे जाता, ये जो दबाव हम पे दे रहे हैं अगर ये दबाव ना दे दे तो हम कुछ और अच्छा कर जाएं, तो इस चक्कर में वो उनको अपना बाधा मानते हैं। ठीक है। एक वैज्ञानिक हैं कुल्हड़, इनका वैज्ञानिक का बड़ा अच्छा मुझे अच्छा लगा। अगर ऐसी परिभाषा देनी हो तो कोई भी वैज्ञानिक बहुत अच्छे तरीके से देगा, लेकिन इनका बड़ा कंसेप्ट अच्छा रहा है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य होती है। गजब की व्यवस्था है। ऐसे तो आप बोल सकते हो कि बाल्यावस्था किशोरावस्था और शैशवावस्था के बीच में होती है, शैशवावस्था बाल्यावस्था और जो है गर्भकाल के बीच में होता है। तो इनका ये कंसेप्ट ये था कि बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था होती है, ये संधि का संक्रमण काल होता है। इनका मेन आशय ये था। ऐसा मत समझिए कि इस तरह से परिभाषा बहुत ईजी हो जाएगी। किशोरावस्था को जो है बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था और जो है शैशवावस्था के मध्य में। इनका ये था कि बहुत संक्रमण काल है, ना आप बच्चे रह पा रहे ना बड़े हो पा रहे, तो ये मध्य में फंसे हुए अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। गेशेल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ रेडियो सुनने, टीवी देखने, सिनेमा हॉल जाने की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे क्लास को बहुत बंक करते हैं, क्लास को ड्रॉप कर देंगे। जब इनका हाफ इंटरवल होता है तो उसके बाद निकल जाएंगे घूमने टहलने, पता लग रहा है सिनेमा हॉल चले जा रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियाँ इनमें जनरेट होती हैं। अच्छा, लास्ट में जीन पियाजे ने एक बहुत बड़ी बात कही, आप समझने की जरिए, कि किशोरावस्था में किशोर किशोरियाँ एक दूसरे के सामने सर्वश्रेष्ठ वेशभूषा और बनावटी श्रृंगार में उपस्थित होते हैं। यही समय होता है जब लड़के सज धज के स्कूल जाना शुरू करते हैं। उनको लगता है कि अब ऐसे बेवकूफ़ की तरह नहीं जाना है कि झोला ऐसे टांगे चल दिए। अब इस वक्त मेकअप पे कंसंट्रेट करते हैं, पूरी तरह से बनावटी बन के जाना है और अपने अपोजिट जेंडर के लुभावन की क्रिया इनके अंदर ये शुरुआत हो जाती है इसी अवस्था से। किसी किसी की तो इस अवस्था के बाद शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो जीन पियाजे का आशय सिर्फ इतना था कि सामने मेंटेनेंस पे ध्यान देने लगते हैं लोग, अपने गेस्चर पोस्चर्स पे ध्यान देने लगते हैं कि अपने जो अपोजिट जेंडर है उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें। इस अवस्था में भी यही सब चीज़ें दिमाग में। भाई तनाव तूफान वाली अवस्था क्या है, यही सब की वजह से तो होता है। अब हम इसके बाद ये जो पृष्ठभूमि है इस पर बात करते हैं, उसमें कुछ विशेषताएं हैं हम उन पर बात करते हैं ताकि हम किशोरावस्था को पूरी तरह से समझ सकें। आइए किशोरावस्था के पृष्ठभूमि और विशेषताओं को समझते हैं। पृष्ठभूमि क्या है इस पर आप समझते हैं कि किशोरावस्था स्टेनले हॉल के एक बुक थे एडोलसेंस, वहाँ से समझा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति जो एडोलसेंस की हुई थी ये लैटिन भाषा के एडोलसेयर से हुई थी, जिसका अर्थ प्रजनन या परिपक्वता का विकास होता है। ठीक है। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक माना जाता है, ये मैंने पहले ही कह दिया था। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर और किशोरियाँ खुद को बड़ा समझते हैं जबकि घर वाले इन्हें छोटा समझते हैं। सबसे बड़ी किशोरावस्था की यह विडंबना। मैंने ये कहा ना कि ये खुद को बड़ा समझने लगे, बाल्यावस्था से ऊपर आ गए हैं और घर वाले इनको अभी छोटा ही समझ रहे हैं। तो यही इनकी सबसे बड़ी विडंबना भी है, यही तनाव तूफान संघर्ष, ये सारी बीमारी के जड़ भी यही है। ठीक है। और किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में हम ध्यान देते हैं। किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता। अगर आप इस पे देखिए कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे पहले शैशवावस्था में हो रहा था। मैंने इसीलिए बताया था कि एक वैज्ञानिक ने किलपैट्रिक ने यही इस बात पे कहा कि शैशवावस्था का पुनरावृत्ति होती है किशोरावस्था में। तो यही है शारीरिक और मानसिक विकास की तीव्रता। व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध, वैलेंटाइन ने बताया था कि सच्चे दोस्त और अस्थायी दुश्मन बनते ही बनते हैं। तो इस जो है यहाँ पे व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध भी मजबूत होते हैं। स्थिति और महत्व की अभिलाषा, इनकी भी रहता है कि हमें भी महत्व मिलना चाहिए स्थिति पे, तो इसकी भी अभिलाषा इनके अंदर जागृत होता है। स्थिरता और समायोजन का अभाव, इस वक्त ये बताया तो सेटल्ड अवस्था में नहीं होते, समायोजन में इनमें दिक्कत आती है। कहीं जाते हैं तो इनको सेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम खाती है।
क्योंकि इनके अंदर धीरे धीरे वो आता है ना कि मैं बड़ा हो गया, मुझे वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तो इन सब के चलते इनके थोड़ा व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। पहले थोड़े बच्चे रहते तब बड़े रहते तो इनको लगता है मैं बड़ा हूँ। और भी अन्य चीज़ें रहती हैं व्यवहार में, जैसे बाल्यावस्था के दौरान में आपने देखा होगा जो इनकी बाल्यावस्था किशोरावस्था में एक चीज़ें मैं आपको और भी बता दूं कि बाल्यावस्था के दौरान भी दोस्त बनते हैं, किशोरावस्था के दौरान भी दोस्त बनते हैं। बाल्यावस्था में ज़्यादातर दोस्त को जो होता है सेम जेंडर में बनाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। लड़की लड़की की फ्रेंडशिप होती है, लड़के लड़के की फ्रेंडशिप होती है, लेकिन इस अवस्था में अपोजिट जेंडर में भी फ्रेंडशिप बनाने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तो ये स्थिरता में या तो व्यवहार में तो परिवर्तन हुआ ही। वीर पूजा, मैंने बताया ना कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि बाल्यावस्था में इनको जो है नेता बनने की मतलब भूख होती है कि मैं नेता बन जाऊं, मैं ही लीडर बनूं। जब ये काम इनका बाल्यावस्था में नहीं हो पाता तो ऐसा करते हैं कि ये किशोरावस्था में जो नेता बन चुके हैं उनके ये चमचा बन जाते हैं शुद्ध भाषा में। वीर पूजा को आप इस शब्द में समझिए, नेता के ये पूरी तरह से आकर्षित रहते हैं, नेता की पूजा में लगे रहते हैं। तो इस तरह से वीर पूजा में इंटरेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि किशोरावस्था के बाद भी काफ़ी लोग होते हैं, देखते होंगे कि आप लगाते होंगे कि आज नेताजी के साथ गुजारे हुए कुछ पल, तो वही सब हैं ये। अभी किशोरावस्था को ही क्रॉस नहीं कर पाए हैं वो। समाज सेवा इनकी देखे हैं कि छोटे छोटे जब 11-12 साल से ऊपर 13 साल के लड़के होते हैं तो आप समाज सेवा में देखिए कहीं कोई प्रोग्राम हो, कोई ऐसा चीज़ हो तो ये चढ़ बढ़ के भाग लेना पसंद करते हैं। समाज सेवा भी इनके अंदर जागृत होती है। ईश्वर में विश्वास, भगवान के प्रति इनकी आस्था बढ़ती है, उसमें इनको बिलीव आना शुरू हो जाता है। अमूर्त चिंतन, ये जिन पियाजे के जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन और संवेगी सब ये सारी चीज़ों को समझाएंगे। अमूर्त चिंतन के बारे में ऐसे आप समझिए कि जैसे आप इनको कह दिए कि ऐसा सोचो कि जो नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लो कि तुमको अगर भगवान बना तो वो इमेजिन करने लगते हैं। इमेजिन से मतलब ये है कि अमूर्त चीज़ों पर इनका चिंतन बढ़ जाता है। जैसे मैथ के सवालें हैं तो आप छोटे छोटे, पहले था कि 2 दिखा रहे हैं, पहले वो है कि अब सिद्धि के सवाल जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, प्रमेय निर्णय आप देखते होंगे मैथ के कंसेप्ट में, यहाँ से 9-10 से शुरू होते हैं, क्योंकि अब इनमें अमूर्त चिंतन की शक्ति आ गई है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, मतलब इस दौरान में कुछ लड़के आपको अंतर्मुखी भी दिखेंगे, कुछ बहिर्मुखी भी दिखेंगे, कुछ उभयमुखी दिखेंगे। सारी प्रवृत्ति, ये व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ, उनके व्यक्तित्व की पर्सनालिटी ऐसे डिपेंड हो जाती है। अपराध प्रवृत्ति मैंने बताया ही है कि इस टाइम पे सबसे नाजुक काल होता है, इसी दौरान अपराध अपराध में लिप्त होने की बढ़ता है। रोजगार की चिंता, आपने देखा है कि 10-12 के लड़के जब पास हो जाते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि कौन सा ऐसा कोर्स किया जाए कि आगे हमको रोजगार के लिए तरसना ना पड़े। हालांकि आज के सिस्टम में आप कोई भी कोर्स कर लिए तरसना ही है, लेकिन उस टाइम पे ये प्रवृत्ति रहती ही रहती है कि क्या ऐसा किया जाए। ठीक है। स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, स्वतंत्रता मतलब इसी टाइम पे मन आज़ादी मांगने लगता है कि भाई मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं क्यों पापा का सुनूं, मैं क्यों बड़े भाई का सुनूं, मैं सर की टीचर्स की बातें क्यों मानूं। इसी दौरान हमें ये सब चीज़ें मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ पे हमने किशोरावस्था के बारे में मोटा समझा कि किशोरावस्था है क्या चीज़। पूरी तरह से विभिन्न वैज्ञानिकों के क्या थॉट रहते थे, जब इनको हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। कैसे शिशुअवस्था में कोई व्यक्ति एक तरफा व्यवहार करता है, कभी दोनों तरफा व्यवहार करने लगता है। ये केंद्रीय विकेंद्रीकरण, बाकी समस्त चीज़ें, चिंतन अचिंतन, ये सब जब हम इन सब के पर्टिकुलर वैज्ञानिक जिन्होंने इन पर शोध किया पर्टिकुलर, जब हम उनको पढ़ेंगे तो और गहराई से पढ़ेंगे। अभी भी किशोरावस्था के इनके जो विकास बचे हुए हैं पॉइंट को, उनके हम वृद्धि और विकास वाले टॉपिक में लेंगे। अब हम मिलते हैं अगले आपके टॉपिक में, विकास और वृद्धि में। ठीक है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इसमें क्या आप चेंजेस चाहते हैं और इसमें क्या समाहित करना चाहते हैं, आप हमको अब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। वो क्या कहेंगे कि बीमारी से मैं आज़ाद हूं।